मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का 6th क्वेश्चन। सोइलिंग किसे कहते हैं? हरे चारे की फसल को ताजी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाना सोइलिंग कहलाता है। सोइलिंग किसे कहते हैं? तो हरे चारे को ताजी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाना सोइलिंग कहलाता है। 7th क्वेश्चन है, सोइलिंग के लाभ लिखिए। सोइलिंग से क्या क्या लाभ होते हैं? तो फसलों को शीघ्र काटने के कारण वर्ष में कई फसलें ली जा सकती हैं। फसलों को शीघ्र काटने के कारण वर्ष में कई फसलें ली जा सकती हैं। सेकंड पॉइंट है, पशुओं को चारागाह में नहीं जाना पड़ता, अतः उनका मलमूत्र पूरी तरह काम में आ जाता है। थर्ड है पॉइंट, ताजा हरे चारे को पशु को खिलाने से पशु स्वस्थ रहता है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें अधिक धन खर्च नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है, इस विधि से पशुपालक वर्ष भर अपने पशुओं को अच्छी किस्म का हरा चारा खिला सकता है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, सोइलिंग से हानियां लिखिए। यह विधि आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक खर्चीली है। क्वेश्चन नंबर क्या है? सोइलिंग से हानियां लिखिए। सोइलिंग से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या उस बारे में बताना है। तो यह विधि आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक खर्चीली है, यानी इसमें अधिक धन खर्च होता है, क्योंकि प्रतिदिन हरा चारा काटने के लिए मजदूरी देनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट है, मौसम खराब होने पर प्रतिदिन हरा चारा काटने में परेशानी होती है। मौसम खराब होने पर प्रतिदिन हरा चारा काटने में परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर है 9, सूखी घास या हे किसे कहते हैं? हे उस घास को कहते हैं जिसमें कि हरी घास में उपस्थित आवश्यक तत्वों का नुकसान नहीं होता है। सूखी घास या हे किसे कहते हैं? तो हे उस घास को कहते हैं जिसमें कि हरी अवस्था में उपस्थित आवश्यक तत्वों का नुकसान नहीं होता है। घास की सूखी हुई अवस्था को हे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छी हे की पहचान को समझाइए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अच्छी हे की पहचान क्या क्या होती है। हे में पत्तियों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अच्छी हे की पहचान को समझाइए। तो हे में पत्तियों का होना आवश्यक है। जिस हे में पत्तियां होती हैं वो हे अच्छी मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है, हे का रंग हरा होना चाहिए। हरा रंग कैरोटीन की पुष्टि करता है, यानी आंसर बोल रहा है कि हे का रंग हरा होना चाहिए, क्योंकि हरा रंग कैरोटीन की पुष्टि करता है। हे को पुष्प युक्त अवस्था में ही बनाना चाहिए, यानी हे को पुष्प अवस्था में बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, हे में फफूंद व मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हे में फफूंद या मिट्टी होती है तो पशु उसे नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट है, हे में खरपतवार नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा कि जिस हे में खरपतवार होता है पशु उसे नहीं खाते हैं, क्योंकि खरपतवार पशु नहीं खाते हैं। तो 5 पॉइंट है, हे में उस फसल की महक आनी चाहिए जिससे वह बनी है। हे में उस फसल की महक आनी चाहिए जिससे वह बनी है। 11 क्वेश्चन है, हे बनाने में आवश्यक तत्वों का नाश कैसे होता है? तो पत्तियों के गिरने से तत्वों का नुकसान होता है, रंग उड़ने से तत्वों का नुकसान होता है, रिसाव होने से तत्वों का नुकसान होता है और किड़वन से तत्वों का नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पशु खाद्य समस्या के निवारण के उपाय बताइए। यानी पशु खाद्य के समस्या में जो आती हैं उसकी समाधान बताइए। जैसे कि पशु खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि की जानी चाहिए, यानी पशु खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि की जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट, पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके चारा पानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पॉइंट है 3, हरे चारे व सूखे चारों का समुचित उपयोग करना चाहिए। 4, खाद्य संरक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। 5, विभिन्न स्थानों पर चारा बैंक खुलने चाहिए। 6, राज्य सरकारों द्वारा तकनीकों का किसानों को ज्ञान करवाना चाहिए। 7, कम मूल्य पर चारों की उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए।
8 अच्छे पशुओं के विकास पर अधिक बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 13, सूत्र द्वारा पशुओं के भार का निर्धारण करने की विधि को समझाइए। पशु के भार के हिसाब से उन्हें कितना चारा खिलाना चाहिए, कितना नहीं, इस विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आंसर है, पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है, पशुओं का भार, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे आकार, और ए का मान होता है 64.4 होता है। क्वेश्चन है 14, हे कौन कौन सी फसलों से बनाई जा सकती है। तो इसके लिए है बारसिम, हे बारसिम से बनाई जा सकती है। लूसन, लूसन से ही बनाई जा सकती है। जई से यानी ज्वार से हे बनाई जा सकती है। सोयाबीन से ही बनाई जा सकती है। लोबिया से ही बनाई जा सकती है।